ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यद हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलावत पढ़ें। माशाअल्लाह, आज ये जो मजलिस पर गुज़ार की जा रही है, ये मजलिस और इसका उन्वान बड़ा अहम है। इस पुराशोभ दौर में अगर ऐसी औलाद हो कि जो अपने वालिदैन से इस कदर मोहब्बत करती हो तो वालिदैन के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। क्यों? चूँकि इस पुराशोभ माहौल में बाप बेटे को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस माहौल में एक बेटा इसलिए मजलिस कराता है ताकि उसकी वालिदा को अल्लाह शिफा अता करे, दवा है। इस मजलिस का उन्वान माँ है। इस मजलिस का उन्वान माँ है। चूँकि एक बेटे ने मन्नत मानी कि मेरी माँ अगर शिफा हासिल तो परवरदिगार हुई थी, जिसमें मैंने हर मज़हब के बारे में एक तकरीर की थी और कहा था कि सिर्फ़ एक दर है पूरी कायनात में, इमाम हुसैन का दर, कि जहाँ पर हर मसलक का, हर फ़िरक़े का इंसान आके अपनी दुआ मांगता है। तो उस पर कुछ कमेंट्स आए थे और उस पर एतराज़ हुआ था कि आप लोग अल्लाह को मानते हैं या हुसैन को मानते हैं। हम बताना ये चाहते हैं, हम तो अल्लाह ही को मानते हैं, मगर क्या करें, उसने वसीला हुसैन को करार दिया है, वसीला हुसैन को करार दिया है। हम इसलिए अल्लाह की बारगाह में भी मुस्तहकम वसीला अल्लाह की बारगाह में हुसैन को पेश करते हैं। तो अगर इस कायनात में अहले बैत के अलावा कोई सिफात का मज़हर है तो उसे माँ कहते हैं। अहले बैत के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन मज़हर सिफ़ात इलाही है तो उसे माँ कहा जाता है। चूँकि वो अरहमुर राहिमीन है तो उसकी रहमत का ज़रिया माँ है। माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ से ज़्यादा कोई दोस्ती नहीं रख सकता। अगर वो राज़िक़ है तो रिज़्क़ का ज़रिया माँ है, अगर वो खालिक है तो खिलकत का ज़रिया माँ है। यानी अगर हम मिसाल भी देते हैं तो क्या कहते हैं कि वो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। यानी मिसाल में भी अगर चीज़ के लिए आती है तो वो माँ है। एक सलाम
कि अल्लाह 70 बापों से ज़्यादा प्यार करता है? हैं? ऐसे तो नहीं कहते, यही कहते हैं कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में 2 गिरोह का जिक्र किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना। क्या तुम वो अहदो पैमान भूल गए जो हमने बनी इसराइल से लिया था कि ख़बरदार अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना, वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ नेकी करना। दूसरी आयत में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअम वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी को शरीक करार न दो, और अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। तीसरी आयत जिसको मैंने उन्वाने सुखन करार दिया, ज़्यादा आयत ना सुनाते हुए, इरशाद हो, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। और तुम्हारे रब का हतमी फैसला ये है कि अल्लाह की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो। तो अल्लाह अपनी इबादत के फ़ौरन बाद किसकी इताअत, बल्कि दोनों की इताअत का हुक्म है, लेकिन वालिदा के मर्तबे को बढ़ाया गया है। क्यों? चूंकि उसने वज़े हमल की कैफियत को भी बर्दाश्त किया है, उसने हमल की कैफियत को भी बर्दाश्त किया है। तो पैगंबर ने इसकी तशरीह की। जब किसी शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं नेकी करना चाहता हूँ, तो पैगंबर ने फरमाया अपनी माँ की खिदमत कर। उसने कहा फिर नेकी करना चाहता हूँ, कहा अपनी वालिदा की खिदमत कर। कहा फिर नेकी करना चाहता हूँ, कहा अपनी वालिदा की खिदमत कर। जब उसने चौथी मर्तबा कहा, एक हिस्सा बाप का है, 3 हिस्से माँ के हैं, 1 हिस्सा बाप का है। तो अपने माँ बाप को ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएं, जवानी के शबाब में आए तो हम अपने वालिदैन को फरामोश कर दें। ये ओल्ड कोटेज क्यों बनाए जा रहे हैं? चूंकि हम अपने वालिदैन को अपने साथ नहीं रखना चाहते। ये वजह है। मुझे नहीं पता कौन इताअत करता है कौन नहीं करता है, लेकिन मैं जो भी हुक्म सुनाऊंगा या तो कुरान का हुक्म होगा या हदीस मासूमीन होगी। अल्लाह ने माँ के मर्तबे को भी बयान किया और बाप के मर्तबे को भी बयान किया। फिर पैगंबर फरमाते हैं, रिज़ल्लाह मा रिज़ल वालिदैन, अगर अल्लाह को राजी करना है तो अपने वालिदैन को राजी करो। चूंकि अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह इंसान के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। आज पूछते हैं ना, मौलाना हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, खुम्स भी देते हैं, सब काम करते हैं, आज़ादारी भी करते हैं, मजलिसें भी करते हैं। तो मौलाना ये बताइए, क्या ये है तो की जरूरत नहीं है? अपने घर जाके देखो, आज भी कबूल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है और जन्नत में आला मकाम अता करता है जो अपने वालिदैन को खुश रखता है। फिर उसके बाद इससे आगे का इरशाद भी है, सखतल्लाही माँ सखतिल वालिदैन, अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। माँ बाप को नाराज करने वाला अल्लाह को भी नाराज कर देता है। आप समझ रहे हैं? आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। इंशाअल्लाह वालिदैन के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। यानी अगर वालिदैन राजी हों तो अल्लाह राजी होता है, अगर वालिदैन नाराज हों तो अल्लाह नाराज होता है। अगर मेरी माँ खुशबू भी महसूस नहीं कर सकता, अगर किसी की माँ उससे नाराज हो जाए तो वो जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकता। तो आप गौर तो करें, अगर मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाए, आपकी माँ आपसे नाराज हो जाए तो आप जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। तो पैगंबर ने जिसे अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो फिर आलम क्या है, कैफियत क्या है, तारीख पर आपकी नज़र है। और फिर इसमें वालिदैन का लफ्ज़ आया है,
कि अगर माँ बाप में से कोई एक भी नाराज हो जाए तो हम जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। जन्नत में जाने की बात तो दूर की है। बाज हजरात ऐसे हैं वालिदैन को छोड़ देते हैं, प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े करते हैं। अरे भाई, जिस जन्नत के लिए मुल्ला की राल टपक रही है, मौलवी की राल टपक रही है, पंडित की राल टपक रही है, हर इंसान की राल टपक रही है, उस जन्नत को तो अल्लाह ने माँ के कदमों में रख दिया है। इधर उधर तलाश करने की जरूरत नहीं है। अपनी वालिदा के कदम बोसी करते चले जाइए, जन्नत में मकाम हासिल करते चले जाइए। एक सलावत पढ़ दे। में से कोई एक नाराज हो जाए, अगर मां नाराज हो जाए तब भी जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकते, और अगर बाप नाराज हो जाए तब भी जन्नत की महसूस। मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। इसका मतलब यह है, अगर मेरा बाप नाराज हो मैं जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकता, तो अगर उम्मत का बाप नाराज हो जाए तो मैं जन्नत में कैसे चला जाऊंगा। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये माँ का मर्तबा है, लेकिन पहले आप सुन तो लीजिए। ये तो माँ का मर्तबा मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने पेश कर दिया, मगर आज इस्लाम पे इल्ज़ाम है ना कि खातून का एहतराम नहीं करता, खातून को इस तरीके से समझता है। ऐसे ही इल्जामात इस्लाम पर लगाए जाते हैं। तालीम निस्वा का मुखालिफ है। इस्लाम में औरत को कोई मकाम हासिल है ही नहीं। आइए हम बताते हैं, 6000 साल की तारीख ख़वातीन की आप पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए। आप अपने हिंदुस्तान से शुरू कीजिए। हिंदुस्तान में क्या होता था? हिंदुस्तान में सती प्रथा थी कि नहीं थी? आप सब जानते हैं सती प्रथा थी। क्या है ये प्रथा? ये प्रथा ये है कि जब किसी खातून का शौहर इस दुनिया से रुखसत हो जाता था तो उस खातून को जिंदा उसके साथ उसकी चिता पे जला दिया जाता था। किसी ने कोई एतराज किया? किसी ने उंगली बढ़ाई, उंगली उठाई कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं? कोई एतराज आपको नहीं मिलेगा। और अगर तावील पूछी गई, अगर दलील पूछी गई तो तावीलें करने लगे। क्या तावीलें? कहा भाई ये दोनों मियाँ और बीवी उस दौर में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दफा ही आगे को होके बैठ जाइए ताकि आने वाले बैठते रहें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैं अर्ज कर रहा था, दलील ये दी जाती है कि चूंकि उस दौर में मियाँ और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसलिए अपने शौहर की मोहब्बत में बीवी अपने आप को जला देती थी। भाई बेवकूफ़ को तो ये दलील दे के खाने किया जा सकता है, लेकिन किसी आलिम को तो खाने नहीं किया जा सकता। भाई मोहब्बत तो उसे कहते हैं कि मियाँ भी बराबर की करता हो, बीवी भी बराबर की करती हो। ऐसा थोड़ा ही है कि बीवी करे शौहर ना करे, यानी बीवी भी बराबर की मोहब्बत करे, शौहर भी बराबर की मोहब्बत करे। तो आपने कहा चूंकि उस दौर में, तवज्जो कीजिएगा ज़िदाने गिरामी, चूंकि उस दौर में मियाँ और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसलिए वो सती हो जाती थी, वो अपने शौहर के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती थी। हम आपकी दलील को मान लेते अगर आप इतनी सारी सतियों के साथ एक सता दिखा देते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं भाई ऐसे हौसला नहीं मिलेगा, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसे तो हिंदुस्तान में ये तारीख खातून की है। और उससे आगे आ जाइए, अगर कोई ईरान में चले जाइए, बराबर में मुल्क है ईरान, उसकी तारीख यहाँ पे वकला भी तशरीफ़ फरमा है और अदबा भी तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में बयान कर रहा हूँ। ईरान में चले जाइए, वहीं पे कम्युनिस्ट मज़हब फ़रोग़ पाया, और वहाँ के बादशाह ने जब ये सुना कि कम्युनिस्ट में, उस मज़हब में ये दायर किया गया
कि खातून और दौलत ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो फिसाद का बायस होती हैं, इसलिए दोनों को बराबर तकसीम कर दिया जाए, दोनों को बराबर बांट दिया जाए। तो बांटा गया। वहाँ के बादशाह ने हरम को सबके लिए मुबाह करार दे दिया, कोई भी आए और तसर्रुफ करे। ये औरत की बेइज्जती हो रही थी कि नहीं हो रही थी? फिर मिस्र में चले जाइए, मिस्र में क्या हो रहा था? दरियाए नील को खुश करने के लिए वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की को दरियाए नील के लिए उसकी बलि दे दी जाती थी, उसके खून को दरियाए नील में बहा दिया जाता था ताकि दरियाए नील में तुग़यानी पैदा हो जाए और खुदाए नील हमसे खुश हो जाए। तो औरत जलील हो रही है कि नहीं हो रही है? फिर उसके बाद आ जाइए अरब के माहौल में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और बाप अपने लिए नंगो आर समझता था कि उसके घर में बेटी हो जाए, नंगो आर समझता था। तो खातून जलील हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अमा आप देखिए, जिस दौर में खातून के साथ ये बर्ताव किया जा रहा था, इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा था, उसी दौर में अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी अता की। उस दौर में अल्लाह ने अपने हबीब को एक बेटी अता की, और बेटी भी कैसी कि जिसके लिए खातिमुल अंबिया खड़े हो जाते थे और बताते थे कि मैं सारी कायनात के लिए रहमत हूं, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी रहमत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्लाम ने खातून को इज्जत दी है, इस्लाम ने खातून को इज्जत दी है। और ये जो एक इश्काल वारिद किया जाता है, आज मैं आपको सिर्फ तारीख सुनाऊंगा, आपके जहनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा नौजवानों, ताकि अगर कोई इस्लाम पर उंगली उठा सके तो आप जवाब दे सके कि इस्लाम ना तालीम निस्वा का मुखालिफ है, ना इस्लाम में खातून को कुर्सी मेज समझा जाता है। ये कहा जाता है, सर सैयद अहमद खां पर उंगली उठाई जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने जो है हमारी बच्चियों का कैरियर बर्बाद कर दिया, उस दौर में उन्हें पढ़ने नहीं दिया। आप अपने एतबार से सोच सकते हैं, आप अपनी फिक्र के जामिन हैं, लेकिन मैं तो पढ़ के जितना जाना हूं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। भाई, आप मुसलमानों की 1000 साल की तारीख है, उसमें आप देखें कि दूसरे मज़ाहिब के लोग, चाहे वो अहले हनूत हो या कोई दूसरे मज़हब के हों, वो लोग मुग़लों के दरबार में या मुसलमानों के दरबार में बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे, फ़ारसी ज़बान पर कमांड थी, उनके दीवान लिखे हुए हैं, उन्होंने फ़ारसी ज़बान पढ़ी, और जो उस ज़माने में राइज लैंग्वेज थी वो पढ़ने के बाद बादशाहों के दरबार में नौकरी किया करते थे कि नहीं किया करते थे? आप पूरी तारीख में खातून कोई दिखाएं कि किसी मुग़ल के दरबार में जो नौकरी कर रही हो, आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने पॉलिसी ये अपनाई कि खातून को घर में रखा जाए ताकि संस्कृति जिंदा रहे। तवज्जो करें अदीदाने गिरामी, खातून को घर में रखा ताकि संस्कृति जिंदा रहे। और अपने मर्दों को कहा खूब पढ़ो, आप फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, जो जो राइजुल वक्त उलूम हैं सब हासिल करते चले जाओ। ये इल्म हासिल करते चले गए, बड़े बड़े ओहदों पर चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी खवातीन को अपने घर में रखा ताकि बच्चा जब आगोश मादर में आए तो अपनी संस्कृति के साथ आए। भाई, इसी पॉलिसी को सर सैयद अहमद खान ने अपनाया। कहा तुम फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो, मंतिक भी पढ़ो, फलसफा भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेजेस भी है, लेकिन अपनी बेटियों को उलूम कुरान से आरास्ता करो ताकि वो अपने बच्चे को लोरी में कुरान की आयतें सिखा सके। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि वो लोरी में अपने बच्चों को कुरान की आयतें सिखा सके और बता सके इस्लाम क्या है। एक किताब है रियाहीन उश-शरिया, जिसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा ख़वातीन का, जो मुंतखब ख़वातीन हैं, उनका जिक्र किया गया है। अरबी ज़बान में किताब है रियाहीन उश-शरिया, उसमें बयान किया गया है कि औरत के कमाल के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें अगर उसमें पाई जाती हैं, 3 क्वालिटीज़ अगर उसमें मौजूद हैं तो ये औरत बाकमाल है। अगर 3 क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती तो वो औरत बाकमाल नहीं है। पहला क्या कि वो बेटी हो, दूसरा वो ज़ौजा हो, तीसरा वो माँ हो। क्वालिटीज़ नहीं कर बीवी में नहीं रहे, यानी कोई बेटी अगर उन्हें अपने लिए नमूना अमल चुनना चाहे तो नहीं चुन सकती। आ जाइए जनाब आसिया,
जनाब आसिया ज़ौजा हैं, बेटी हैं, लेकिन माँ नहीं हैं। अल्लाह ने माँ नहीं बनाया, पाला ज़रूर है जनाब मूसा को, लेकिन उनके बतन से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद ममता इस कदर थी कि कसरे फिरौन में मूसा को पाल दिया, बातिल के कसर में ईमान को पाल दिया, बातिल के कसर में ईमान को पाल दिया, काफिर के कसर में, मुशरिक के कसर में मुसलमान को पाल दिया। पाला के नहीं पाला। आज हम बहाना करते हैं मौलाना हिंदुस्तान का माहौल है, चलो जिंदगी आसान होती चली जाएगी। एक सलाम भाई, हमारे लिए बड़ा दुश्वार मामला है, ऐसे ही दुश्वार थोड़ा ही है, हमने बनाया है। अगर हम आसान करना चाहें तो हम आसान कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, हम शरीयत को ये समझते हैं कि हमारे एतबार से हो, हम शरीयत को अपने एतबार से ढालना चाहते हैं। शरीयत को ये नहीं चाहते कि जैसे शरीयत है उस पर अमल करते चले जाएं। शरीयत सहला है, इससे आसान शरीयत नहीं मिल सकती। चूंकि ऑनलाइन चल रहा है, इससे ज़्यादा मैं जुमला नहीं कह सकता। इससे आसान पूरी कायनात में कोई शरीयत नहीं है। भाई अगर बीमार हो तो रोज़ा न रखो, सफ़र में हो तो आधी नमाज पढ़ लो, है ना। इससे आसान कोई शरीयत है नहीं, इससे आसान नहीं है। तो अब जनाब आसिया बीवी हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नौजवानों ऐसे सुनोगे इस मौजू को, मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जनाब आसिया ज़ौजा हैं, बेटी हैं, लेकिन माँ नहीं है। जनाब मरियम माँ है, इनका इंतखाब कुदरत ने किया है, इंसानों ने नहीं किया। जनाब मरियम बाकमाल बेटी, और कैसी बेटी है, और एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों के जहनों तक पहुँच जाए। और बेटियों की तरबियत किसी मॉडल के तरीक़े पर ना करें, हीरोइन के तरीक़े पर ना करें, बल्कि उन ख़वातीन के तरीक़े पर करें जिन ख़वातीन का कुरान ने जिक्र किया है, जिनका अहदीस में बयान आया है। भाई जनाब मरियम कितनी बाकमाल बेटी हैं। आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि ऐ परवरदिगार, अगर मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई तो मैं उसे बैतुल मक़दस में खिदमत के लिए पेश करूँगी। लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। जब बेटी हुई, जब तो मैं अर्ज कर रहा था कि बेटी नहीं, बेटी हैं, अब बेटी हो गई, बैतुल मक़दस में किसे दिया जाए। तो दो तरह की रिवायतें कि हातिफ जनाबे मरियम को जब वहाँ दिया गया तो पाले कौन, पालने का मसला है। चूंकि गैर मासूम में, आगोश में मासूम नहीं पल सकता। मासूम आगोश, लोहे का कलम दरिया पे तैरने लगा। जब लोहे का कलम किसका, जनाबे ज़करिया का। जनाबे ज़करिया हिस्से में तरबियत आई किसकी, एक कमरा बनाया और वहां पे जनाब मरियम को छोड़ के चले जाते थे। सिर्फ एक दरवाज़ा था, ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान था, सिर्फ एक दरवाज़ा। और जब तबलीग पर जाने लगते थे उस दरवाजे को बंद करके जाते थे। जब आके देखते थे तो देखते थे कि बेमौसम के फल रखे हुए हैं। जनाब मरियम के बाद बेटी देख रहे हैं कैसी है, बेटी ऐसी है कि बेमौसम के फल रखे हुए हैं। लेकिन जब देखते थे तो पूछते थे अन्ना लके हाजा, जब मैंने दिलवाए नहीं तो आए कहाँ से हैं, ये फल तुम्हारे पास आए कहां से हैं। तो मैं कहूंगा या नबी अल्लाह, क्या आपको जनाब मरियम पे एतबार नहीं है। भाई ताला भी एक है, कोई मास्टर चाबी भी नहीं है उस दौर में, उस वक्त मास्टर चाबी भी नहीं है, तो आपको क्या एतबार नहीं है। का मुझे पूरा एतबार है, ये मैं अमानतन जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। का मुझे पूरा एतबार है, लेकिन कुरान सिर्फ आज के लिए नहीं है, हमारा पैगाम आज के लिए नहीं है, हमारा पैगाम आज के लिए नहीं है, हमारा पैगाम क़यामत तक के लिए है कि अगर हमारी मासूमा बेटी पर भी हमने कोई चीज ऐसी देखी, अन्ना लगे हाजा, पर्स दिलवाया नहीं है, मोबाइल दिल, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चीजें
उनसे दिलवाई नहीं थी, आई कहाँ से हैं? तो तरबियत का तरीक़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो बेटी ऐसी हैं, और माँ तो आपको सबको पता है कैसी हैं। माँ ऐसी हैं कि जनाब ईसा जैसे नबी रूहुल्लाह की माँ हैं। लेकिन साहिब रयाहीन शरिया लिखते हैं कि किसी भी खातून को जनाब मरियम तक मकाम तक कोई बीवी न पहुंच सके। कोई बेटी, पहला मरहला है बेटी। बेटी को अल्लाह ने रहमत करार दे के बताया कि बेटी रहमत होती है, जहमत नहीं होती। ज़ौजा अपने शौहर का ईमान आधा होती है, यानी आधा ईमान होती है। तो ज़ौजा को भी बाकरामत बनाया। माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत डाल दी। और आप कहेंगे कि ये आप शहजादी कौनैन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं शहजादी कौनैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर खातून की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया, ज़ौजा को निस्फ़ ईमान बनाया, माँ के कदमों के तले जन्नत बना दी। शहजादी तो इससे बड़े कमाल की मालिक है। भाई बेटी, जब बेटी होती है तो रहमत होती है। शहजादी तो उस बाप के लिए रहमत है जो रहमतुल लिल आलमीन था। शहजादी तो उस बाप के लिए रहमत है जो रहमतुल लिल आलमीन था। और मैंने अर्ज किया कि ज़ौजा अपने शौहर का आधा ईमान होती है। भाई शहजादी तो उस शौहर का निस्फ़ ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहजादी तो उस शौहर का निस्फ़ ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान था, जो खुद कुल्ले ईमान था। मेरी जन्नत मेरे माँ के कदमों में है, लेकिन हसनैन जो जवानाने जन्नत के सरदार है, उनकी जन्नत फातिमा के कदमों में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बस यहीं से माँ तक आना है। शहजादी बेटी कैसी हैं आप सब जानते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फातिमा तो उम्मो अबीहा, ए बेटी तुम अपने बाप की माँ हो। व इज़ा दखलतिल फातिमा, जब भी शहजादी कौनैन दाखिल होती हैं, ये नहीं है कि जवानी में दाखिल हों तब पैगंबर खड़े होते थे, ज़ईफ़ी में दाखिल हों तब खड़े होते थे। शहजादी पे ज़ईफ़ी आई नहीं। लेकिन मैं ये एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, चूँकि जिसको कोई बात पकड़नी होती है वो ऐसे भी पकड़ लेता है। तो बेटी जिस उम्र में भी पैगंबर इस्लाम के पास आई, पैगंबर खड़े हो जाते थे। तो ये खड़ा होना ऐसा नहीं है कि बाप बेटी का एहतराम कर रहा हो, नहीं। आप देखेंगे कि अगर कोई किसी ओहदे का मालिक होता है, मसलन जज है, जज अगर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो, बैठा हुआ हो, और उसके बाबा जान आ जाएं, तो वो अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं हो सकता। हमने देखा जज साहब हैं, शिया हैं, अपने आप को मौला का चाहने वाला कहते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनके वालिदे मोहतरम आए, वो खड़े नहीं हुए। अभी कुछ देर गुजरी थी, हमने देखा एक जज साहब आए, वो इस्तकबाल में खड़े हो गए। तवज्जो करें अदीदाने गिरामी, हर बात वाज़े तौर पर नहीं कही जाती। जैसे ही वो जज साहब आए, ये जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। भाई हमें गुस्सा आ गया, अम्मा कैसे मोमिन हो, कैसे मुत्तकी हो, बड़े मोमिन बने फिरते हो, अभी आपके वालिदे मोहतरम आए थे। मैं इसलिए या अपने लेवल से बड़ा कोई ऑन ड्यूटी मस्जिद में पैगंबर हैं, ऑन ड्यूटी है कि नहीं हैं कि देखो बस पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने कितने शरफ दिए हैं। अव्वल मखलूक हैं, नूर अव्वल। न आप अली मुर्तज़ा के आने पे खड़े होते हैं, यद के लफ्ज़ फ़क़ामत लहा, और खड़े हो जाते हैं शहजादी के लिए। आप अगर अरबी अदब पढ़ें तो फसाहत उसे कहते हैं कि जिसमें अल्फाज कम हो। अगर कहा जाता फ़क़ामत हा तो भी काफ़ी होता, ये लाम क्यों बढ़ाया, इसकी वजह क्या है? तो उलमा ने बयान किया, ये लहा इसलिए कहा कि सिर्फ पैगंबर खड़े नहीं होते थे, बल्कि आगे बढ़ के इस्तकबाल करते थे। ए कायनात की शहजादी, आओ मेरे। तो शहजादी का इस्तकबाल करके बताया कि इस जैसी बाकमाल कोई बेटी नहीं है। ज़ौजा कैसी है? ज़ौजा, एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जोजा कैसी हैं कि जब शादी के दूसरे दिन पैगंबर इस्लाम अपने समधियाने में आए हैं। आज तक भाई के घर आते थे या चचा के घर आते थे, लेकिन आज समधियाने में आए। आने के बाद देखा बेटी पुराने लिबास में है। जैसे ही देखा बेटी पुराने लिबास में है, पूछा बेटी मैंने तो शादी का जोड़ा दिया था, वो कहाँ चला गया? कहा बाबा अभी जब सुबह सो के उठी तो एक साइल ने आवाज़ दी कि लिबास नहीं है, लिबास की ज़रूरत है। हम एक फटा हुआ कुर्ता, एक फटी हुई शर्ट किसी को देकर एहसान जताते हैं कि देखिए हम उनको अपने कपड़े भिजवा देते हैं। अम्मा पूरे साल 2 साल 4 साल यूज़ करके अगर कोई कपड़ा मन से उतर जाए, दिल से उतर जाए, उसे भेजना कमाल नहीं है। अपनी पसंदीदा शय को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना कमाल कहलाता है, कमाल ईमान की अलामत होती है। तो पैगंबर ने तो ना कहा, मैं कहूँगा शहजादी वो शादी का एक ही जोड़ा था, आप वो ना देती, ये पुराना लिबास दे देती। कहा नहीं, अल्लाह पुरानी चीज़ें देने से खुश नहीं होता। अगर मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी में तो आप जो दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन अगर आपके पास है तो अल्लाह की राह में वो चीज़ दीजिए कि अगर कोई आपको दे तो आप खुश हो जाएं, वो चीज़ अल्लाह की राह में अता करें। तो जोजा ऐसी हैं। फिर उसके बाद बेटी से मुलाकात करने के बाद पैगंबर अली के पास, और अली के पास आने के बाद क्या कहा? कैफा वजत्ता इब्नती फातिमा, तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? ये सवाल हर कोई नहीं पूछ सकता। हर बात जिसे अपनी तरबियत पर एतबार हो। पूछा कैफा वजत्ता इब्नती फातिमा, तुमने मेरी बेटी फातिमा को कैसा पाया? तो मौला ने जवाब दिया, नेमल औन ला तातिल्ला, मैंने इबादत इलाही में मददगार पाया। और है सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे आ जाइए, खंदक वाले दिन पैगंबर ने क्या फरमाया है? खंदक वाले दिन दोनों आलम की इबादतों से वजनी है, और इसमें आदम के सजदों को अलग नहीं किया, नूह की इबादतों को अलग नहीं किया, इब्राहिम के क़याम को अलग नहीं किया। सारी कायनात की इबादतें, चाहे वो नबी हो चाहे वो वली हो, सबकी इबादतें एक पलड़े में रख दी जाएं और एक तरफ अली की ज़रबत का वजन रख दिया जाए, तो किस मेयार के इबादत गुजार को अली कहते हैं। अब हम अली वाले भी खुद को कहते हैं, ना से मतलब है, मतलब है कैसे अली वाले हैं, कैसे अली वाले हैं? तो समझ में आया, अली की एक ज़रबत दोनों आलम की इबादतों से भारी है, दोनों आलम की इबादतों से भारी है। जिसकी एक ज़रबत दोनों आलम की इबादतों से भारी हो, उसका सजदा कितना वजनी होगा, उसका क़याम कितना वजनी होगा, उसका रुकू कितना वजनी होगा। उस ज़रबत वाले दिन के बराबर नहीं बताया, और दूसरे पलटे में शहजादी की इबादतें हो तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, बल्कि दोनों बराबर हो जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, कोई हल्का भारी नहीं रहेगा। तो समझ में आया कि ज़ौजा कैसी हैं। एक मंजर और दिखाता, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लेना चाहता। माँ कैसी हैं? जब इमामान हसनैन आते हैं, हर शब जुमा हम पढ़ते हैं हदीस किस्सा, जिनको तौफीक होती है परवरदिगार, जिनको नहीं होती परवरदिगार को तौफीक फरमाए। हम तो कि हम अगर यह मामा रख के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती जाने की। किसी का बुरा न माना कीजिए, अगर कोई है तो आपके भला है, कोई ज़माने में समझाए तो वो आपका भला चाहता है। अगर कोई गुमराह करे, इमाम ने फरमाया सच्चा दोस्त वो है जो आपको आपकी गलतियों की तरफ मुतवज्जे करे। आते हैं तो कैसे कहती हैं, या कुर्रता आईनी व समरता फुआदी, ए मेरी आँखों की ठंडक, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे लख्ते जिगर, ऐसे मिल रही हैं जैसे सदियों बाद मिल रही हूँ। नहीं, शहज़ादी
तब बच्चे हसनैन जैसे होते हैं। माँ ऐसी हो तब बच्चे हसनैन जैसे होते हैं। अगर माँ ही ऐसी हो, जैसे ही बच्चा आया 2-4 गालियां इधर से सुनाई, कहाँ चला गया था, शर्म नहीं आती, पूरे दिन घर से गायब रहता है, ये करता है वो करता है, गालियां दे रही हैं। अम्मा इस तरीके से या साबन के सामने आता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तरबियत कर रही है माँ, तरबियत कर रही है। तो माँ ऐसी हैं। और ये तो शहजादी कौनैन है, माँ ऐसी हैं। आप शहजादी और दूसरी माएँ देख लीजिए, माँ के दूध का असर होता है। आपने जंग सिफ़ीन में नहीं देखा, मोहम्मद हनफिया कोई छोटे बहादुर का नाम नहीं है, लेकिन जब तीरों की बारिश हुई और तीरों की बारिश होने के बाद जनाब इमाम हसन बढ़े तीरों की बारिश में और दरिया पे कब्जा कर ली, तो रखने लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से तुम पीछे हट गए हो। हसन की माँ से अपनी माँ का मुकायसा न करना। लेकिन आप देखेंगे कि एक माँ और है इसी घराने में जिसे उम्मुल बनीन कहा जाता है। वो माँ इतनी बाकमाल है कि इमामत जिसके बेटे पर भरोसा करती है, इससे बड़ा जुमला में हजरत अब्बास के लिए और कोई नहीं कह सकता। सिक़तुल इमाम है जनाब हजरत अब्बास। तो माँ का असर होता है। हम अपनी माँ को ऐसे ही न छोड़ दें, बल्कि अपनी माँ का ख्याल रखें। उलमा को गिबता होता है, माँ बाप से कहें कि हमारे होती हैं। मैं एक आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूं जिन्हें शेख अंसारी कहा जाता है। शेख मुर्तज़ा अंसारी कौन है जानते हैं आप? अगर सुनना चाहते हैं तो मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। शेख अंसारी, उनकी वालिदा से चला फिरा भी नहीं जाता था, नहीं, लेकिन फिर भी नमाज शब तर्क नहीं की। बेटा इंतज़ाम करता था पानी का, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी बेटा इंतज़ाम करता था। आलम ख्वाब में शहज़ादी आई थी और शहज़ादी ने बशारत दी थी कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, एक बेटा पैदा होगा। जो शेख अंसारी बने, उनकी आप मैं बता देना चाहता हूँ कि शख्सियत तब समझ में आती है जब उसकी कोई सिफत बयान कर दी जाए। जनाब शेख अंसारी जानते हैं आप कौन? आज उसूल में जो सबसे बड़ी किताब है रसायल, वो उनकी लिखी हुई है। जिन्होंने इज्तिहाद में नया बाब खोला है उसे शेख अंसारी कहते हैं। और फजीलत बताऊँ, मकासिब फ़िक़्ह की सबसे बड़ी किताब है, वो आपने लिखी है। और इससे बड़ी फजीलत, जब वो बच्चों को पढ़ाते थे तो एक बच्चा जो कुन ज़हन था पीछे बैठता था हमेशा, लेकिन उसने मौला से बाब मदीनतुल इल्म से तवस्सुल किया। मौला ने उसको उसके जहन को तेज़ कर दिया, तो किया। उस्ताद ने फिर जवाब दिया। मोहब्बत देखिए, उसके एतराज़ करने का भी हक है। वो और फ़िक़्ह होंगी जहां पर एतराज़ करने का मौका नहीं दिया जाता। ये फ़िक़्ह जाफरी है। इसने पूछा, उस्ताद बताते रहे, लेकिन जब किलने इसके कंधे पे हाथ की तिलावत की है उस तो ऐसा बेटा है। आलम ख्वाब में माँ को बताया जा रहा है, और जब किसी ने आके बताया माँ की मारिफत के मुबारक हो आपका बेटा फ़क़ीह बन गया, मुबारक हो बन गया, ताज्जुब ना होता अगर मेरा बेटा इमाम भी बन जाता। उन्होंने कहा क्यों ना ताज्जुब होता? कहा मैंने भी गैर हलाल नहीं खिलाया, कभी के नहीं पिलाया। सलाम वाले मोहम्मद पर। दूध बगैर वजू के नहीं पिलाया। तो समझ में आया, का कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अजमत वालिदैन मौलाए कायनात नहीं समझते, उनके लिए ये जुमला कह रहा हूं कि अगर एक वालिदा अपने बच्चे को दूध
पिलाए तो वजू करके पिलाए तो उसका बेटा इतना बाकमाल हो जाता है कि वक्त का फकीह बन जाता है। अमा अंदाजा तो लगाए वो माँ कितनी पाकीज़ा होगी जिसका बेटा पैदा होते ही 3 दिन बाद कुरान भी सुना है, तौरात भी सुना है, ज़बूर भी सुना है। तो इसलिए परवरदिगार ने वालिदैन के मर्तबे को रखा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन की इताअत करो। उसके बाद कहा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर इनमें से दोनों या दोनों लहजे में बात है। माँ बाप भी पालते हैं, माँ भी ख्याल रखती है, और रब का एक मिजाज होता है कि आप फिरौन बन के, नमरूद बन के, हामान बन के अपने रब से रिश्ता तोड़ सकते हो, मगर वो अपने बंदों से रिश्ता नहीं तोड़ता, क्योंकि रब का एक मिजाज होता है। भाई आप पूरी तारीख का मुतालिया कीजिए, कभी फिरौन के लिए खाना बंद किया, कभी नमरूद के लिए खाना बंद किया, कभी हामान के लिए खाना बंद किया? नहीं, खाना बंद नहीं किया, उनको भी देता रहा और देकर बताया कि तुम अपने रब से रिश्ता तोड़ सकते हो, मगर मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा माँ भी सिफाते इलाही का मजहर होती है। भाई बेटा कितना ही नालायक हो जाए, लुक़मे बना के अगर लायक बेटे को देती है तो लुक़मे बना के नालायक बेटे को भी देती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अज़ीज़ाने गिरामी, आपकी फ़िक्रों पे बार नहीं बनना चाहता, आप थक गए हैं इसलिए मैं गुफ्तगू को यहीं पे रोक रहा हूँ। लेकिन हमें समझना चाहिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा वला तनहरहुमा, इन्हें झिड़कना नहीं, ख़बरदार इन्हें झिड़कना नहीं। चूँकि एक ऐसी दास्तान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आज तक हमने अपने वालिदैन के साथ ये गुस्ताखी की हो तो उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। एक शख्स था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा नेक था, उसके पड़ोसी ने ख्वाब में देखा कि एक महल बना हुआ है। जब उसने महल देखा, महल पे नाम उसके पड़ोसी का लिखा हुआ है। जब पड़ोसी का नाम देखा तो ये खुश हुआ, इसने कहा मैं अपने पड़ोसी से मुलाकात करता हूँ। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम आगे बढ़ाए, तवज्जो कीजिएगा, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए वो महल ढह गया, वो महल नीस्तो नाबूद हो गया। अब ये परेशान हुआ, सुबह हुई, उसके घर पे पहुंचा और जाने के बाद कहा मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारा महल जन्नत में देखा था, मगर हुआ यूं जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो महल ढह गया, वो महल गिर गया। अब बताओ तुम्हारा ऐसा रात में क्या हुआ है कि जिसकी वजह से वो महल टूट गया, वो महल गिर गया है? उसने कहा कि कुछ नहीं। कहा नहीं बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि हाँ, रात मेरी माँ से मेरी कहा सुनी हुई और मैंने माँ को ऊंची आवाज में बोल दिया, और नौबत यहां तक आ गई कि मैंने अपनी माँ पे हाथ उठा दिया। अब समझिए आप, जब अपनी माँ के साथ ये बर्ताव किया तो जो इबादत के जरिए से महल बना था वो गिर गया। अब अंदाजा लगाएं कि जो सैयदा के दरवाजे पर आकर ये गुस्ताखी करे, क्या उसका जन्नत में कोई मकाम हो सकता है? नहीं, उसका कोई मकाम नहीं हो सकता। इसलिए उनको कभी झिड़कना नहीं। क्यों? क्योंकि जवानी का शबाब तुम्हारा है, वो बूढ़े हो चुके हैं, और ज़ईफ़ी में मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, ज़ईफ़ी में बात इंसान भूलने लगता है, बार बार पूछता है बेटा वो क्या है, तो बेटा कहता है वो कबूतर बैठा है। फिर पूछता है बेटा वो क्या है, का वो कबूतर बैठा है। तीसरी दफ़ा फिर पूछता बेटा वो क्या बैठा है, का बाबा जान या अम्मा जान वो कबूतर है कि नहीं। आप पूछते थे बाबा जान वो क्या है, इतनी बार जवाब देती थी। और तुम्हारी मोहब्बत में और माँ की मोहब्बत में फर्क है, तो मैं क्यों जवाब दे रही है? तो कानून मिला कि जिसको जिससे मोहब्बत हो, शबे मेराज अल्लाह अली के लहजे, कि अली के लहजे में अल्लाह क्यों, अल्लाहुम्मा जनाहुद्दुल्ल मिनर रहमा, ने कांधों तो मेरे लिए ये हुक्म नहीं है अब जितने भी थैली उठाएंगे, सामान उठाएंगे मेरे वालिद, मैं डॉक्टर बन गया के लिए भी हुक्म है, ये प्रोफेसर के लिए भी हुक्म है, ये जितने मर्तबे पर आप पहुंच जाइए, चूंकि आपको पहचान मिली है इसी बाप के। मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूँ। जर्रार अकबर आबादी का नाम सुना है? जो भी अदब से वाकफियत रखते हैं वो जर्रार अकबर आबादी साहब को जानते हैं। पेशे से आप जज थे, आपने अपने बेटे को विलायत पढ़ने के लिए भेजा, वहाँ उनकी किसी खातून से दोस्ती हो गई,
वो अपने बागीचे में पानी दे रहे थे दरख्तों को, पौधों। कहा कि वो अंदर में बुला, हमारे अंदर ये सिफत पाई जाती है तो जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। इतने बड़े ओहदे पे बेहतरीन शायर हैं, लेकिन ये बेटा नालायक क्या कह रहा है कि हमारे बागीचे का माली है। तो जर्रार अकबर आबादी ने कहे नहीं है जो अपने बुजुर्गों का एहतराम ना सिखाए। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि बच्चे ऊपर बैठे हैं, एक गरीब ज़ईफ नीचे बैठा हुआ है। ये इल्म नहीं है, इस्लामी उलूम और भी दिए जाते हैं, बराए जाते हैं। वालिदैन की खिदमत भी सिखाई जाती है, पड़ोसी के हुकूक भी बताए जाते हैं। तो शहजादी को बेहतरीन बेटी बनाया बेहतरीन, उसकी किसी से दुश्मनी होगी, जो सबका इतना ख्याल रखती हो, उसने किसी का क्या बिगाड़ा। लेकिन इधर बाबा जो इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे वो इस दुनिया से रुखसत हुए। मुसलमान, कोई और नहीं, मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान, हाथों में आग और लकड़ियां लेकर दर ज़हरा पे आ गए और दरवाजे में आग लगा दी। शहजादी ने अगर कहा तुम इस दरवाजे को जलाओगे कि जहाँ हसन और हुसैन जैसे बच्चे रहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें मतलब नहीं है कि यहाँ कौन रहता है, अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। और दरवाजे में आग लगा दी गई। लेकिन मुदाफ़े विलायत है शहजादी, इसे कहते हैं मुदाफ़े। विलायत का हामी कोई भी हो सकता है, मुदाफ़े हर कोई नहीं हो सकता। शहजादी पीछे खड़ी हो गई, लेकिन जालिम ने ऐसी ठोकर मारी हुई थी दरवाजे में, शहजादी के पहलू में पेवस्त हो गई। और जब शहजादी ने फिर भी अबा का दामन पकड़ के, एक मर्तबा शहजादी ने अबा का दामन पकड़ के कहा, अबा का दामन पकड़ के कहा आगे मत बढ़ो, तो इस जालिम ने शहजादी और एक जालिम मारा सका, शहजादी के हाथ पे ताजियाना लगा और शहजादी जमीन पर गिरी गश खा के और कहा ए फिजा, ए आसमा, अपनी शहजादी की खबर लो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। भाई शहजादी गश के आलम में है, मौलाए कायनात रस्सी का दिया गया है, इससे बड़े मसायब नहीं हो सकते। गुट गुट के न रोइएगा। आज शहजादी अपनी माँ का तसव्वुर करना और उम्मत की माँ का तसव्वुर करना, पैगंबर की माँ पे कितने जुल्म ढाए गए हैं उसका तसव्वुर करना। एक मर्तबा जमीन पे गिरी शहजादी गश के आलम में है, मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाल के मौला को ले जाया गया दरबार में। भाई शहजादी का जैसे ही गश से फाका हुआ, हर कोई अपनी मुसीबत को याद करता है, मगर शहजादी ने पूछा ऐना अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ है? तो कहा गया उन्हें दरबार में ले जाया गया है। शहजादी ने अपनी चादर को संभाला और गैज़ो गज़ब की कैफियत में मस्जिद में आई और मस्जिद में अजीब मंजर देखा कि अबुल हसन के गले में रस्सी का फंदा है। शहजादी को गैज़ आ गया, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बाबा के मजार पे जाके बद्दुआ करूंगी। भाई शहजादी गैज़ की कैफियत में आगे बढ़ी, मौलाए कायनात ने देखा, ए शहजादी आगे न जाओ, ए सलमान जाके शहजादी से कहो कि बद्दुआ न करें वरना मदीने में कुछ नहीं बचेगा। शहजादी के पास सलमान आए, डरते हुए कहा शहजादी इन जाहिलों के लिए बद्दुआ न करें। शहजादी ने फरमाया, ए सलमान तुम देख नहीं रहे हो आप इनके लिए बद्दुआ न करें। शहजादी ने कहा मैं इताअत करूंगी। उसके बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे को पकड़ के खड़ी हो गई और एक जुमला कहा, अगर तुमने अबुल हसन को न छोड़ा तो मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। भाई यही मौका था, मस्जिद की दीवारें अपनी जगह से बुलंद होने लगी। मैं कहूंगा शहजादी आपने सिर्फ जुमला कहा है, मस्जिद के वो दीवार भी बर्दाश्त न कर पाए, मगर कूफा और शाम में आके देखो आपकी बेटियां बेमकना चादर मुनादी निदा दे रहा था, ये नबी ज़ादी
एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन तमाम मरहुमीन के लिए इसाल कर दीजिए। बिस्मिल्लाह।